नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर विद रोहित सर में। आपने दोस्तों टॉपिक पढ़ लिया है पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, अब जिस टॉपिक को आज हमने चूज किया वो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है। आप जैसा कि जानते हैं, आपने सभी लोगों ने सुना होगा कि मोदी जी कह रहे हैं कि हम इंडिया पे बुलेट ट्रेन ला देंगे। बुलेट ट्रेन ला देंगे मतलब इसका रीजन क्या है? क्योंकि लोगों के पास टाइम की कमी है और उसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर हार की स्पीड है। इसका मतलब क्या है कि स्पीड क्या है, किलोमीटर पर हार में नापी जाती है। गाड़ियों आप भी चलते होंगे, जिसकी स्पीड रहती है किलोमीटर पर हार कितनी, 200 किलोमीटर पर हार की स्पीड से चलेगी गाड़ी। मतलब ट्रेन, बुलेट ट्रेन क्या 200 किलोमीटर पर हार की स्पीड से चलेगी? मतलब ये हो रहा है दोस्तों कि स्पीड किलोमीटर पर हार में होती है। इसका मतलब है किलोमीटर में क्या होता है, किलोमीटर में डिस्टेंस आती है। डिस्टेंस हार में क्या आता है, समय यानी घंटा। ये क्या होता है, टाइम है। ये इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? इसका मतलब दोस्तों ये होगा कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो आप फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। इस फार्मूला की आप शुरुआत से दोस्तों पढ़ते आ रहे हैं, जिसको आप रटते आ रहे हैं। आपको पता है कि किस तरह से क्वेश्चन ये फार्मूला बना किस तरह से था, ठीक है। दूसरी चीज अब ये आती है दोस्तों इसमें कि किलोमीटर पर हार दिया है। आपसे कभी कभी ये पूछ लेता है कि इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करिए। आंसर में दिया रहता है मीटर पर सेकेंड में, आप किस तरह से चेंज करेंगे? आप जैसा कि जानते हैं किलोमीटर पर हार का मतलब दोस्तों होता है, आप जैसे कि यहाँ पे कहीं भी लिख लें, यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। सेकेंड हार को सेकेंड में चेंज कर लो, यानी 1 हार में कितने सेकेंड होते हैं? आप दोस्तों जैसा जानते हैं 3600 सेकेंड होते हैं। 1 हार में 3600 सेकेंड होते हैं। इसका मतलब ये कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, यानी कि 3600 सेकेंड होते हैं एक घंटे में। अगर आप डबल जीरो से इसको काट दें और डबल जीरो ऊपर से काट दें, ठीक है, यहां पे बचेगा 10/36, 36। इसको आप 2 से ऊपर नीचे काट दें तो आएगा 5/18, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपसे किलोमीटर में दिया, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से। अगर मीटर अपन सेकंड में दिया है और उसको इसमें चेंज करना है किलोमीटर पर हावर में, तो जब 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसा कि आप अगर इसी के जस्ट उल्टा करना होता, अब आप कैसे लर्न करेंगे, ठीक है। अगर यहीं पे ये दिया जाता कि क्वेश्चन मान लो आपसे भी ये पूछ लेता कि 36, ठीक है, 36 किलोमीटर दिया है, क्या दिया, किलोमीटर। इसको आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसको 36 इंटू 5/18, ठीक है। 18 2 जो 36 होता है, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया, यानी किलोमीटर से मीटर में आपने चेंज कर लिया। इसी तरह से अगर आपसे ये डायरेक्ट इसका जस्ट उल्टा पूछ लिया जाता, ये दे दिया था आपको, ठीक है, कि किलोमीटर में आपको मीटर पर सेकेंड में दे देता, ठीक है, और आपसे पूछता किलोमीटर में चेंज करिए, तो आप क्या करते, जस्ट इसी को उल्टा मल्टीप्लाई कर देते। अब यहाँ पे आप क्या करते, 10 इंटू जस्ट उल्टा मल्टीप्लाई कर दो 18/5, 5 2 10, 18 दूनी 36। ये किसमें आंसर आ गया, किलोमीटर पर हार में, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हैं। सेकंड चीज ये दोस्तों आती है कि आप कैसे लर्न करेंगे किलोमीटर पर हार में कब चेंज करना, कब मीटर पर सेकंड, कैसे किसको लर्न करना। यानी आप जब भी आप देखते होंगे कि किलोमीटर से मीटर में चेंज, किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए आपको छोटे पे जा रहे हो, किलोमीटर बड़ा है, मीटर पर सेकंड छोटा है, तो आप क्या करोगे 5/18 से, यानी ऊपर जो दोनों नंबरों से सबसे छोटा क्या है 18 और 5 में 5 छोटा है। इसका मतलब कि जब भी आप किलोमीटर पर हार से मीटर में जाना होगा तो आप किससे मल्टीप्लाई, ऊपर क्या आएगा 5 आएगा। अगर जब छोटे से बड़े पे आना है, इसका मतलब ये जब दोनों नंबर बड़ा क्या 18, इसका मतलब कि ऊपर क्या आएगा 18 आएगा। इस तरह से आप दोनों को लर्न कर सकते हैं याद करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों, उसको आप बेल आइकन को दबा दें और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। एक चीज पूछता है दोस्तों कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है, यही सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड यानी होता है सापेक्ष गति।
सापेक्ष गति क्या होती है? सापेक्ष गति मतलब जब दो लोग होते हैं एक ही दिशा में चलते हैं तो उनकी क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जब सपोज ये आप समझिए कि एक व्यक्ति है सेम दिशा में चल रहा है, एक व्यक्ति 40 की स्पीड से चल रहा है, एक व्यक्ति 50 की स्पीड से चल रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि जो 40 वाला स्पीड हो पीछे रहेगा, 50 वाला आगे हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब व्यक्ति कोई एक ही दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, ये 40 से चल रहा है, ये 50 से चल रहा है, यानी जो तेज होगा वो आगे निकल जाएगा। इसका मतलब ये है कि a माइनस बी। जब कोई व्यक्ति दो एक ही दिशा में चल रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, a माइनस बी, यानी दोनों की स्पीड को माइनस कर देते हैं जब वो एक दूसरे के अपोजिट दिशा से आ रहे होते हैं। तो क्या होते हैं, जल्दी कवर कर लेते हैं उस डिस्टेंस को, एक दूसरे जल्दी मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों की स्पीड हम क्या करते थे, a प्लस बी। यानी दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी। दोनों की स्पीड को हम ऐड कर देंगे तो जल्दी एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक है, देख हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन से एक आदमी ट्रेन से कुछ दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस पैदल चलकर आता है। आने जाने में उसे कुल 5 घंटे 48 मिनट में लगते हैं। तो ज्ञात करें कि उसे ट्रेन से कुल कितनी दूरी तय की। दोस्तों एक आदमी ट्रेन कुल 25 किलोमीटर, अब उसी मेथड से कर सकते हैं। 3 मेथड से आप कर सकते हैं। ये पहले पुराना मेथड था, क्यों पहले डिस्टेंस निकाल ली तो आप लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन 25 की स्पीड से जाता था प्लस वापिस आता है 4 की स्पीड से अपॉन 4। ठीक है, उसे कुल टाइम कितना लगता है, उसे कुल टाइम लगता है 5 घंटे 48 मिनट। 5 घंटे 48 मिनट दोस्तों, इसको भी घंटे में चेंज कर लो। 48 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यह आएगा 12 चौक 48, 12 5 60। ठीक है, इसका मतलब ये, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 25, 25 4 29, इसका क्या आएगा 29 अपान 5, 5 25, 25 4 29, 25 अपान 29, 29 अपान 25, 5 सॉरी 29 अपान 5। तो दोस्तों इसको आप लिख सकते थे 29 अपान 5। ठीक है, ये आ गया हमारा टाइम। अब इस मेथड से पुराने मेथड, अब ये इस मेथड से कर सकते हैं दोस्तों, इस मेथड से करते हैं अब बहुत टाइम लगेगा। तो मैं ये तो पहला मेथड था। दूसरे मेथड से आप उस फार्मूला पे रख ले, जैसे S1 इंटू S2 अपान S1 प्लस S2 इंटू कुल टाइम जब, ठीक है, इस बात को लेते हैं। अब इस पे रखेंगे तो S1 है 25 इंटू S2 है 4, ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर दें 29 आएगा इंटू टाइम 29 अपन 5। ठीक है, 29 से 29 कट जाएगा, 5 से 25 होता है, 5 25 होता है, तो 5 से 5 को 20। इस फार्मूला पर डायरेक्ट रख ले, आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर दूरी तय किया था उसने। ठीक है, अब थर्ड मेथड में दोस्तों देख लें आप, ये सब पहला मेथड, ये सेकेंड था, ये थर्ड। ठीक है, थर्ड मेथड जैसे मैंने बताया कि रेशियो मेथड से, यानी 25 की स्पीड से जाता था और 4 की स्पीड से, ये क्या है स्पीड है दोस्तों, ठीक है, 25 की स्पीड से जाता था और 4 की स्पीड से वापस आता था। ठीक है, ये टोटल स्पीड है, ये टोटल क्या आएगा टाइम। ठीक है, अब इसको जस्ट उल्टा कर दें तो टाइम आ गया। ठीक है, अब टोटल, अब ये आप जानते हो दोस्तों इनको, ये स्पीड, ये है टाइम। अब क्वेश्चन में दिया टोटल आने और जाने का कुल टाइम इसको लगता है 29 अपान 5, यानी 5 घंटे 48 मिनट। यानी अब इन दोनों का, यानी तो टोटल आने जाने में कितने को टाइम लग रहा है, 5 25 4 29 29 लग रहा है, जबकि क्वेश्चन में दिया है 29 अपान 5। ठीक है, यानी 1 अपान 5 टाइम लग रहा है इनको। ठीक है, अगर आप दोस्तों 1 अपान 5 का मल्टीप्लाई 4 से, आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, किसी का भी निकाल दो, जैसे इसमें कर दो। ठीक है, तो अगर आप ये पता है, और चाहे इसमें रख दो, चाहे जाने, ये जाने का टाइम है, ये आने का टाइम, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, आंसर दोनों सेम है। मैं आपको दोनों से समझा देता हूं। जैसे इसमें रखते हैं तो आप क्या लिखेंगे, अब आंसर आएगा 1 अपान 5। ठीक है, 1 अपान 5
1/5 को आप इस पे रखो 4, ये इसकी क्या टाइम है, 4 टाइम लगता है, 25 की स्पीड से जाता था। ठीक है, तो क्या आएगा 5 25 और 5 को 20, वही आंसर आ रहा है। ये पहले वाला आंसर था, वही 20 किलोमीटर आ रहा है। अगर आप इस पे रखोगे, नीचे आने वाले पे टाइम पे रख दो, तभी वही उतनी दूरी आएगी। जैसे इस पे रख दो 1/5 इनका रेशियो आया था टाइम का, 5 25 जाता किसकी स्पीड, 25 की स्पीड, मान लो इसकी स्पीड से आया होगा, लिखेंगे 25। ठीक है, टोटल ये इनके टाइम था, ये टाइम स्पीड आ गई 4। ठीक है, 5 25 5 टाइम जाएगा, आएगा 20 किलोमीटर। दोस्तों आपको जो भी मेथड आपको साथ लगे तीनों में से, पहला पुराना मेथड ये था जिसके मेथड से आप करते थे, इसमें बहुत ज्यादा आपको टाइम। सेकंड मेथड ये था कि आप ट्रिक के माध्यम से कर सकते थे, आप इस फार्मूले को रट लीजिए और उसमें कोई वैल्यू पुट करिए, आ जाएगा। थर्ड मेथड ये था दोस्तों कि आप इस रेशियो मेथड से कर लें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रेशियो मेथड से करें, इसको ओरली कर सकते थे, ये सबको लिखने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट आप उसका उल्टा कर देते, टाइम आ जाता, दोनों को ऐड कर देते तो टोटल टाइम क्वेश्चन में दिया उससे कंपेयर कर देते, और कंपेयर के बाद इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये टाइम है, ये स्पीड है, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी अच्छा लगे आपको दोस्तों उस मेथड से आप कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपको मैं डिटेल से बता रहा हूँ दोस्तों, आप तो बहुत सारे लोगों को आ रहा होगा, इस चीज को पता होगा कि इतना डिटेल से जानने की जरूरत क्या थी, लेकिन और छोटे भाई हैं जिनको इस चीज को मेथड डिटेल से नहीं पता, उनके लिए भी है। ठीक है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा कि यदि एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह अपने विद्यालय निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, वह 10 मिनट देर से पहुंच जाता पाता है। तदनुसार उसके घर से विद्यालय की दूरी क्या है। दोस्तों जब घर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो एक निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, और जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट देर हो जाता है, यानी 10 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, यानी टोटल ये कहें कि पहले स्पीड थी उसकी 4। अब दोस्तों इसको भी आप तीन तरीके से कर सकते हैं। जो पहले वाली तरीका था कि ये कहा जाए कि उसकी टोटल डिस्टेंस दी रही होगी। ठीक है, तो पहले स्पीड रखे तो पहले जाता था 4 की स्पीड से, यानी पहले जब जाता 4 की स्पीड से, ये लिख सकते हैं। अब यहां देखो टोटल टाइम जो पहले 10 मिनट जब 4 की स्पीड से जाता था तो वो 10 मिनट लेट हो जाता था, और जब वो 3 की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट देर हो जाता है, यानी लेट पहुंचता है। इसका मतलब जो टाइम में डिफरेंस दिया है इसी वजह से यहाँ पे अब हुआ है माइनस। जब टाइम में डिफरेंस तब यहाँ पे माइनस। टोटल टाइम कितना होगा, 10 मिनट पहले और 10 मिनट लेट, टोटल डिफरेंस कितना, टाइम 20 मिनट का। ठीक है, तो 20 मिनट यहाँ पे लिख दी। अब दोस्तों मिनट में दिया है, क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में जो आंसर दिया है वो किलोमीटर में चेंज करेंगे, मिनट को घंटे में चेंज कर लें, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर दें। ये हमारे पुराना तरीका, इस मेथड से आप रखेंगे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सेकंड मेथड है दोस्तों जो आप फार्मूला पे रखते थे, इसी वैसे ही रख सकते हैं, d = s1 * s2 अपॉन s1 माइनस s2, यानी दोनों स्पीड का डिफरेंस इनटू टाइम। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया टाइम। अब इस पे आप वैल्यू पुट कर दे तब भी आंसर आ जाएगा। यानी पहले स्पीड कितनी थी, 4 * 3 अपॉन 4 और 3 4 - 3 इनटू टाइम कितना 20 मिनट को घंटा में चेंज कर लिया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी इसका आंसर आ जाएगा। रख देते हैं 4 3 12 1 * 20 अपॉन 60, इसका डिफरेंस क्या है 1 आएगा, 12 5 60 होता है। ठीक है, इस 5 से 20 को डिवाइड करोगे तो 5 को 20 होता है, तो कितना आएगा 4। ठीक है, तो ये टोटल हमारी क्या आ गई, घर से स्कूल की दूरी आ गई, क्या है किलोमीटर में। एक तो ये तरीका था। दूसरा मेथड दोस्तों ये सेकंड था, ये थर्ड, यानी रेशियो मेथड से। पहले वो 4 से जाता था तो अब तो 10 मिनट लेट जल्दी पहुंच जाता था, जब वो 3 की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है। यानी ये क्या था, इसकी स्पीड थी, डिफरेंस निकाल ली। ठीक है, ये क्या है, इसकी टोटल स्पीड है। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, स्पीड है, हमको टाइम निकाल लेना है। इसी का जस्ट उल्टा 3/4 स्पीड आ गई। ठीक है, ये थी दोस्तों स्पीड, ये है टोटल टाइम। क्वेश्चन में अंतर दिया है, जब अंतर दिया है तो क्या निकालेंगे, हम अंतर निकालेंगे। अंतर इसमें क्वेश्चन में दिया है 20 मिनट का,
ठीक है, कितने दिया 20 मिनट का, ये मिनट में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये 20 मिनट का अंतर, जबकि इनके बीच में अंतर कितना है, 1 का। जब दोस्तों अंतर दिया रहे तो इनका अंतर निकालेंगे, जब कुल टाइम दिया रहे तो दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 और 4 का अंतर कितना है, 1 का। 1 नहीं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है 20 का, तो जब 20 का अंतर दिया है, 20 मिनट उसको लेट होता है, तो यहाँ पे टोटल कितना पहले टाइम लगता है 3 मिनट का। इसका मतलब टोटल कितना उसको लग रहा है, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे कितना है 20 60 मिनट। अब टोटल दोस्तों उसको लगते हैं 60 मिनट जाने में, जब स्कूल में जाता था तो 60 मिनट जाने में लगता था उसको। क्वेश्चन में दिया कि 4 की स्पीड से जाता था, किसकी स्पीड से जाता था, 4 की स्पीड से, सॉरी, ठीक है। ये 4 की स्पीड से जाता था, ये मिनट में, इसको घंटे में चेंज कर लो, हमारा ऑप्शन घंटे में, ठीक है। तो क्या 60 से 60 चला जाएगा तो क्या आएगा 4 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोस्तों इसको ओरली कर सकते थे, जस्ट इसको उल्टा करते और इसका डिफरेंस निकाल लेते, तो डायरेक्ट आप कर सकते थे, ठीक है। यानी ऐसा करते, इसको जस्ट उल्टा करके इसका 4 और 3 निकालते डिफरेंस, तो एक आता, एक क्वेश्चन में दिया था 20 मिनट, इसका मल्टीप्लाई कर देते तो डायरेक्ट आपको 4 मिनट आंसर आ जाता, ठीक है। इसको आप ओरली कर सकते हैं दोस्तों, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं, दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा पर और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा पर। पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है, दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी पहला वाला जो है वो 4 की स्पीड से जाता है, ठीक है। उसी आपके पास मेथड वही 3 है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाला 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और पहले वाला दूसरे से आधे घंटा जल्दी पहुंच जाता है। आधे घंटा जल्दी मतलब डिफरेंस दिया टाइम दोनों के बीच का, यानी इसी वजह से यहाँ पे माइनस आएगा। आधा घंटा में 30 मिनट, घंटे में चेंज कर लो 60 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है दोस्तों। ये तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो 1/2, आधा घंटे मतलब होता है 1/2, ठीक है। इसको भी लिख सकते थे डायरेक्ट आप। अब इसी को आप चाहे तो इसमें रख लो, दूसरे मेथड में, फार्मूला वाले पे। यशवंत की स्पीड दिया 4 × 3 अपॉन 4 और माइनस का डिफरेंस दिया है, तो आएगा दोस्तों 4 और 3 का डिफरेंस, यानी 4 - 3, ठीक है, इंटू टाइम। टाइम कितना दिया है 1/2, ठीक है। अब इसका आप इनका तो डिफरेंस निकालें तो 1 आएगा, ठीक है। अब इसको आप यहां से काट सकते हो, 2 2 जा 4 है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2 और 2 3 6, 2 3 जा 6, ठीक है। आंसर 6, यानी 6 किलोमीटर। ये तो आपका रेशियो मेथड हो गया। थर्ड में सॉरी टिक फार्मूला से, टिक मेथड से कर सकते हैं, इसको आप देख लीजिए। दूसरा था जो रेशियो मेथड से, इनका स्पीड का दिया है रेशियो 4, ये स्पीड अपॉन 3, पहले की 4 दूसरे की 3, इसका जस्ट उल्टा टाइम आएगा 3/4, ठीक है। ये 4, ये स्पीड और ये टाइम, डिफरेंस दिया है 1 का, क्वेश्चन में दिया आधे घंटे का 1/2 का, ठीक है। यानी 1 की वैल्यू 1/2, 3 टोटल कितना टाइम लगा होगा इसका, इस जाने वाले पे देख लो, पहले वाले पे 3 है, इंटू 3 करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, इसका 3 से मल्टीप्लाई करोगे 1/2 तो क्या आएगा 3/2, 3/2 ये इनका टोटल टाइम है, ठीक है। स्पीड है 4 की, ठीक है, स्पीड है 4 की, तो 2 2 या 4, आंसर हमारा आएगा 2 3 जा 6 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है दोस्तों। हमारा क्वेश्चन है, दो आदमी की P और Q एक स्थान से क्रमशः 5 किलोमीटर और 6.5 यानी 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि विपरीत दिशा में चलते तो एक दूसरे से 92 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों यहाँ पे दोनों की स्पीड दी है और डिस्टेंस दिया है, ठीक है। आप इसको किस तरह से कर सकते हो, सेम उस तरह से, उसी तरह से इसको भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है P और Q, P और Q, ठीक है, दो है, ठीक है। दोनों की स्पीड दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि विपरीत दिशा में चले तो एक दूसरे कितनी, अब दोस्तों आप लोग ये जानते हो कि जब भी विपरीत दिशा में चलने मतलब है
एक लोग इधर से आ रहे होंगे, दूसरा इधर से आ रहा होगा, ठीक है। तो मतलब टाइम का क्या, टाइम कम लगेगी, जल्दी एक दूसरे से आएंगे, मिलेंगे। तो जब भी विपरीत दिशा से आएंगे तो क्या हो, दोनों की स्पीड को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। मान लो पहले कि ए दूसरे के बीच, दोनों को प्लस कर देंगे। जब वो एक ही दिशा में चलेंगे तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मान लीजिए ये इधर से चल रहा है, दूसरा भी इधर ही से चल रहा है। अब कैसे माइनस क्यों करते हैं, तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं स्पीड को। माइनस क्यों करते हैं, मान लीजिए सपोज कि एक आदमी से दो आदमी दोनों सेम दिशा में चल रहे हैं, एक 40 की स्पीड से चल रहा है, दूसरा 22 से 50 की स्पीड से चल रहा है। श्योर सी बात, जो ज्यादा स्पीड में चलेगा उसको कम टाइम लगेगा, तो इसका मतलब क्या है, माइनस करेंगे। तो दोनों की जब सेम दिशा में चलेंगे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया है कि दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं, ये एक इधर से आ रहा है, दूसरा इस तरफ से आ रहा है, ये P है, मान लो Q। विपरीत दिशा से आते हैं दोनों, एक है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरा है 6.5 किलोमीटर पर हावर से, ठीक है। ये दोनों की स्पीड है। अब जब दो आएंगे तो क्या हो, दोनों का ऐड होगा, तो क्या आएगा, 6 5 11 6 11.5 किलोमीटर, ठीक है, ऐड हो गई। अब क्वेश्चन आप जानते हो कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। यानी आप अभी इसको जो उल्टा भी लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो क्वेश्चन में, क्योंकि समय पूछा है, डिस्टेंस दिया है, तो आप इसकी क्या लिख सकते हो, समय, यहां पे लिख सकते हो 4, ठीक है। आप वैल्यू कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट कर देना। क्वेश्चन में दिया 92 किलोमीटर दूरी है, 92 किलोमीटर दूरी को इस स्पीड से जा रहा है, कितनी स्पीड है, 11.5 किलोमीटर, डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 8, ठीक है, 8 हार। सपोज यहाँ पे पॉइंट आप हटाएंगे तो यहाँ पे 0 पर जाएगा, इस तरह से इसको फिर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि समथिंग 8 टाइम 9 टाइम जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, 8 टाइम ले जाए समथिंग हो जाएगा 15 टेक 120 होता है 8 टाइम, और 8 से डिवाइड करेंगे 9 तो 8 टाइम जाएगा समथिंग, ठीक है। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते। जैसे मान ली 100 है, 115 लिखा है, 115 से मान ली 100 से जाएगा तो 8 टाइम जाएगा, तो 800 हो जाएगा, और 15 8 120 होता है, टोटल 8 हार का टाइम लगेगा, ठीक है। इस तरह से अपनी कर सकते हैं, ठीक है।